राज न्यूज सवेरा में आपका स्वागत है। लोहारू से प्रमोद सैनी की रिपोर्ट। भाजपा सरकार ने हरियाणा में 5,100 रुपए बुजुर्गों को पेंशन देने का वादा नहीं निभाया, जिसके चलते जजपा ने बीजेपी से किनारा कर लिया था। जजपा हरियाणा प्रदेश में सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। प्रत्याशियों की घोषणा नवरात्रि के पहले दिन से की जाएगा। ये बात लोहारू अनाज मंडी में सरसों खरीद का जायजा लेने पहुंचे इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जजपा का मजबूत संगठन हरियाणा प्रदेश में है। पूरे प्रदेश में युवा, कर्मचारी व आमजन जजपा के साथ खड़ा है। जजपा भाजपा का दिलों से गठबंधन नहीं टूटे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका अब भाजपा के साथ किसी प्रकार का नाता नहीं रहा है और वे अब भाजपा के धुर विरोधी हैं। उनका संगठन पूरे प्रदेश में सभी 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि उन्हें इस चुनावी लड़ाई को पार्टी की लड़ाई न समझकर क्षेत्र की भलाई की लड़ाई समझे और एकजुट हो जाएं। ऐसा करने पर ही सामूहिक प्रयास से ये लड़ाई जीती जा सकती है। इस मौके पर उनके साथ जजपा के प्रदेश संगठन सचिव विजय सिंह गोठड़ा, जोगेंद्र बागनवाला, हल्का प्रधान सुरेंद्र, राजकुमार ओबरा, प्रदीप बिधनई, जयबीर, सतबीर, राजेश फौजी व पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहले नवरात्रे पे जननायक जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट निकालेगी। बहुत जल्दी सारे नाम आप लोगों के सामने होंगे और 10 के 10 बहुत मजबूत, शिक्षित, पढ़े लिखे, जिनका समाज के लिए, हरियाणा के प्रति कोई ना कोई योगदान हो, ऐसे प्रत्याशियों को उतार करके एक नई दिशा हरियाणा की राजनीति को देने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। खुशी इस बात की है कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर हमारी पार्टी के राव बहादुर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रति लोगों में एक अलग किस्म का उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के जो धर्मवीर जी, कांग्रेस पार्टी की श्रुति जी हों, इनको लोगों ने कई बार आजमा लिया। अब एक नए व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसका सामाजिक सरोकार जो है वो जन जन से जुड़ा हुआ है, उसको भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि पर यहाँ की जनता भरपूर आशीर्वाद देकर के जिताने वाली है, भेजने वाली है, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। हिसार की सीट के ऊपर आपके घर से होगा या अभी कुछ दिन बाकी हैं, ये संशय दूर हो जाएगा, ये तय हो जाएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। हम 10 की 10 सीटों पर पूरा हरियाणा का जन जन हमारा परिवार का सदस्य है। कोई हमारी पार्टी में है तो भी है, नहीं है तो भी है, हम सबको अपना सदस्य मानते हैं। सभी हमारे सदस्य चुनाव लड़ेंगे। संशय है कि ये चर्चाएं चल रही है कि तो गठबंधन टूटा है, दिलों से नहीं टूटा, ये मैच फिक्स है, इस तरह की जो राजनीति फिक्सिंग से नहीं हो सकती। हम मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ 20% के हिस्सेदार थे। हमने जो सीटें उनसे मांगी थी वो इस बात को पूरा करने में असहज थे। 2 नहीं, वो 1 भी सीट देने में असमर्थ थे। फिर हमने कहा था कि अगर आप सीटें नहीं दे सकते तो 5100 पेंशन, बुजुर्गों की, विधवा और विकलांग की पेंशन पूरी कर दें, जिससे कम से कम उन बातों पर प्रकाश डले जो वादे आज से 4 वर्ष 5 वर्ष पूर्व किए गए थे। उन्होंने पेंशन को बढ़ाने से भी मना कर दिया। फिर हमारे पास कोई चारा बच नहीं जाता था। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलाया। नेचुरल सी बात है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद कैबिनेट भंग हो गई। नई सरकार में हम शामिल नहीं हुए क्योंकि नई सरकार के अंदर शामिल हो जाने का कोई औचित्य बचता ही नहीं था। तो इसलिए ये कह देना कि ये गठबंधन दिलों का नहीं, दलों का नहीं, मैं ये मानता हूँ गठबंधन टूट गया है। अब हम विपक्ष की भूमिका में हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए हर